जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। ऑल एग्जाम डॉट RJ.95 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान के पीटीईटी का सिलेबस अकॉर्डिंग पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम पीटीईटी में आने वाले टॉपिक से। तो पहला टॉपिक है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। अगर राजस्थान की 2023 में पीटीईटी की संबंधित कोर्स पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो कि आपको मिल सके और आप देख सको और पीटीईटी का एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। तो दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक का जो संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो को छोड़कर कहीं जाए ना। तो चलते हैं हम वीडियो की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय। सबसे पहले हमें सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय के बारे में जानकारी होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय किस प्रकार है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। परिचय। भारत का इतिहास। सिंधु घाटी सभ्यता। भारत का जो इतिहास है वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिन्हें हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। यह लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में अभी पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत, चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं से भी अधिक उन्नत थी। 1920 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने सन 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल खोजकर्ता स्थिति महत्वपूर्ण खोज। तो हड़प्पा पहला है हड़प्पा, जिसकी खोज जो दयाराम साहनी ने 1921 में की, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा। यहाँ से हमें महत्वपूर्ण मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी हुई मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, अन्नागार प्राप्त हुए हैं और बैलगाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। अगला स्थल है मोहनजोदड़ो, जिसका उपनाम मृतकों का टीला है, जिसका खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। यह स्थित है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में तथा सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो से हमें विशाल स्नानागार मिले, अन्नागार मिले, कांच की नर्तकी की मूर्ति मिली है, यानी नाचती हुई महिला की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। पशुपति महादेव की मोहरें मिली हैं तथा
दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति मिली। साथ ही बने हुए कपड़े भी मोहनजोदड़ो से हमें मिले हैं। अगला स्थल है सूतकांगडोर, जिसकी खोज 1929 में स्टीन के द्वारा की गई थी। यह पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम राज्य बलूचिस्तान में दाश्त नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से हमें हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु था। अगला स्थल है चुनहोदड़ो, जिसकी खोज 1931 में एनजी के द्वारा की गई थी। यह सिंधु नदी के तट पर मौजूदार सिंध प्रांत में स्थित है। यहाँ से हमें चुनहोदड़ो से मनके बनाने की दुकानें, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिह्न चुनहोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। आमरी स्थान, इसकी खोज 1935 में एनजी के द्वारा ही की गई। स्थित है यह सिंधु नदी के तट पर। कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के तट पर। यहाँ से मात्र हिरण के साक्ष्य मिले हैं आमरी से। कालीबंगा, जिसकी खोज 1953 में ए घोष, अमलानंद घोष ने की थी, जो कि राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित हैं। इसके खोजकर्ता का जो नाम था वह नाम था ए घोष, जिसका पूरा नाम था अमलानंद घोष। कालीबंगा से हमें अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं, ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई हैं, लकड़ी का हल बना हुआ मिला है। लोथल, अगला स्थल लोथल है। इसका उत्खनन 1953 में आर राव ने किया था। लोथल स्थित है गुजरात में कस्बे की कड़ी के नज़दीक भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। लोथल से हमें मानव निर्मित बंदरगाह प्राप्त हुए हैं, गोदीबाड़ा प्राप्त हुआ है, चावल की भूसी प्राप्त हुई है और अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं तथा शतरंज का खेल लोथल से हमें प्राप्त हुआ है। अगला स्थल है सुरकोदजी। इसका उत्खनन 1964 ईस्वी में जेपी के द्वारा किया गया था। सुरकोद यह स्थित है गुजरात में। यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं और मनके प्राप्त हुए हैं। बनावली विष्ट का उत्खनन 1974 में आरएस के द्वारा किया गया है तथा यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। बनावली विष्ट से हमें मनके प्राप्त हुए हैं, जो प्राप्त हुए हैं हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला स्थल धोलावीरा, जिसके खोज 1985 में की गई। यह आरएस के द्वारा 1985 में धोलावीरा की खोज हुई। यह गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। धोलावीरा से हमें जल निकासी प्रबंधन प्राप्त हुए हैं, जल कुंड प्राप्त हुए हैं।
अब हम सिंधु घाटी सभ्यता को 3 चरणों में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के 3 चरण हैं, मुख्य 3 चरण हैं। तो पहला चरण है प्रारंभिक चरण, हड़प्पाई सभ्यता, जो कि 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। द्वितीय चरण है परिपक्व चरण, जो कि हड़प्पाई सभ्यता। इसका समय है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक द्वितीय चरण का कालक्रम है। तृतीय चरण में उत्तर हड़प्पाई सभ्यता, तृतीय चरण में उत्तर हड़प्पाई सभ्यता, इसका समय 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक इसका समय माना गया है। प्रारंभिक हड़प्पाई चरण हाकरा चरण से संबंधित है, जिसे घग्गर हाकरा नदी घाटी में चिन्हित किया गया है। हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण लगभग 3000 ईस्वी पूर्व के समय का मिलता है। इस चरण की विशेषता एक केंद्रीय इकाई का होना तथा बढ़ते हुए नगरीय गुण थे। व्यापार क्षेत्र विकसित हो चुका था और खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। उस समय मटर, तिल, खजूर, रुई आदि की खेती होती थी। कोटदी जी नामक स्थान परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के चरण को प्रदर्शित करता है। 2600 ईस्वी पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के आने तक प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता बड़े बड़े नगरीय केंद्रों में परिवर्तन हो चुकी थी, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में तथा लोथल, जो कि वर्तमान भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन का आरंभ 1800 ईसा पूर्व से माना जाता है। 1700 ईसा पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता के कई शहर समाप्त हो चुके थे, परंतु प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में भी इसके तत्व देखे जा सकते हैं। कुछ पुरातात्विक आंकड़ों के अनुसार उत्तर हड़प्पा काल का अंतिम समय 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक बताया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना और विन्यास, नगरीय योजना और विन्यास के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पाई सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे, जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित थे, जिसमें अनुमानित उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। दुर्ग के नीचे सामान्य ईंटों से निर्मित नगर होते थे, जिनमें सामान्य लोग निवास करते थे। हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी। ग्रिड प्रणाली हड़प्पा सभ्यता में मौजूद थी, जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें जो हैं वो इस प्रकार से एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अन्न भंडार का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता है। अन्न भंडार का निर्माण जो है वो हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी।
जली हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि समकालीन मिस्र में मकानों के निर्माण के लिए शुष्क ईंटों का प्रयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावी थी। हर छोटे और बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नान घर और आंगन हुआ करता था। कालीबंगा के बहुत से घरों में कुएं नहीं पाए जाते थे। कुछ स्थान जैसे लोथल, धोलावीरा संपूर्ण विन्यास मजबूत और नगर दीवारों द्वारा भागों में विभाजित थे। सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि। हड़प्पाई गांव मुख्यतः प्लावन मैदानों के पास स्थित थे, जो पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन करते थे। गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। गुजरात के कुछ स्थानों से बाजरा उत्पादन के संकेत भी मिले हैं, जबकि यहाँ चावल के प्रयोग के संकेत तुलनात्मक रूप से बहुत ही दुर्लभ मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की थी। सिंधु सभ्यता के जो मनुष्य थे, उन्होंने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की थी। सिंधु सभ्यता के मनुष्य वास्तविक कृषि परंपरा को पुनर्निर्मित करना कठिन होता है, क्योंकि कृषि की प्रधानता का मापन इसके अनाज उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाता है। मोहरों और टेराकोटा की मूर्तियों पर सांड के चित्र मिले हैं तथा पुरातात्विक खुदाई में बैलों से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के अधिकतम स्थान अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में मिले हैं, जहां खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। नहरों के अवशेष हड़प्पाई स्थल सोरतुगई अफगानिस्तान में पाए गए हैं, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं पाए गए हैं नहरों के अवशेष। हड़प्पाई लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी किया करते थे। घोड़े के साक्ष्य सूक्ष्म रूप से मोहनजोदड़ो और लोथल की एक संयुक्त टेराकोटा की मूर्ति से मिले हैं। हड़प्पाई संस्कृति किसी भी स्थिति में अश्व केंद्रित नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था। सिंधु घाटी सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अनगिनत संख्या में मिली मोहरें, एक समान लिपि, वजन और मापन की विधि से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में पता चलता है। हड़प्पाई लोग पत्थर, धातुओं, सीप या शंख का व्यापार करते थे। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। अरब सागर के तट पर उनके पास कुशल नौवहन प्रणाली भी मौजूद थी। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की। कहाँ की? उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी बस्तियां स्थापित की।
जहां से प्रामाणिक रूप से मध्य एशिया से सुगम व्यापार होता था। दजला, फरात नदियों की भूमि वाले क्षेत्र में हड़प्पा वासियों के वाणिज्य संबंध थे। हड़प्पाई प्राचीन लैपिस लाजुली मार्ग से व्यापार करते थे, जो संभवतः उच्च लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित था। सिंधु घाटी सभ्यता की शिल्पकला। सिंधु घाटी सभ्यता की शिल्पकला। हड़प्पाई कांच की वस्तुएं निर्मित करने की विधि उसके उपयोग से भलीभांति परिचित थे। कांच की जो वस्तुएं हैं उनका निर्माण करने से हड़प्पाई वासी जो लोग थे वो इस कला से भलीभांति परिचित थे। तांबा, जो कि राजस्थान के खेतड़ी नामक स्थान से खान से प्राप्त किया जाता था, और टीन अनुमान रूप से टीन जो है वो अफगानिस्तान से लाया जाता था। बुनाई उद्योग के प्रयोग किए जाने वाले ठप्पे बहुत सी वस्तुओं पर पाए गए हैं। बड़ी बड़ी ईंट निर्मित संरचनाओं से रोजगिरी जैसे महत्वपूर्ण शिल्प के साथ साथ राजमिस्त्री के वर्ग के अस्तित्व का पता चलता है। हड़प्पाई नाव बनाने की विधि, मनका बनाने की विधि, मोहरें बनाने की विधि भली भांति से परिचित है। टेराकोटा मूर्तियों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण शिल्प विशेषता थी। मूर्तियों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण शिल्प विशेषता थी। जौहरी वर्ग सोने, चांदी, कीमती पत्थरों से आभूषणों का निर्माण किया करते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि पूर्णतः प्रचलन में थी। हड़प्पा वासियों की स्वयं की विशेष बर्तन बनाने की विधियां थी। हड़प्पाई लोग चमकदार बर्तनों का निर्माण करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख संस्थाएं। सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिले हैं, जिन्हें अभी तक पुरातत्वविदों तथा शोधार्थियों द्वारा पढ़ा नहीं गया। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो बहुत कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिले हैं, उन लिखित साक्ष्यों को अभी तक पुरातत्वविदों तथा शोधार्थियों द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है। एक परिणाम के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में राज्य और संस्थाओं की प्रकृति समझना काफी कठिन सा कार्य है। हड़प्पाई स्थानों पर किसी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं, अतः हड़प्पा सभ्यता में पुजारियों के प्रभुत्व या विद्यमानता को नकारा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता अनुमानतः व्यापारी वर्ग द्वारा शासित थे। अगर हम हड़प्पा सभ्यता में शक्तियों के केंद्रण की बात करें तो पुरातत्वीय अभिलेखों द्वारा कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती है। कुछ पुरातत्वविदों की राय में हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक वर्ग नहीं था तथा समाज में हर व्यक्ति को समान दर्जा प्राप्त था। कुछ पुरातत्वविदों की राय में हड़प्पा सभ्यता में कई शासक वर्ग मौजूद थे जो विभिन्न हड़प्पाई शहरों में शासन करते थे।
सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म, रिलीजन। टेराकोटा की लघु मूर्तियों पर एक महिला का चित्र पाया गया है। इनमें से एक लघु मूर्ति में महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे को दर्शाया गया है। हड़प्पी पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे और पृथ्वी की पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की पूजा किया करते थे। पुरुष देवता के रूप में मोहरों पर 3 श्रृंगी चित्र पाए गए हैं जो कि योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं। देवता के एक तरफ हाथी, एक तरफ बाघ, एक तरफ गैंडा तथा उनके सिंहासन के पीछे भैंसा का चित्र बनाया गया है। उनके पैरों के पास 2 हिरणों के चित्र हैं। चित्रित भगवान की मूर्ति को पशुपतिनाथ महादेव की संज्ञा दी गई है। अनेक पत्थरों पर लिंग तथा स्त्री जनन अंगों के लिए चित्र पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों तथा पशुओं की पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला गैंडा था तथा दूसरा महत्वपूर्ण पशु कुब्बड़ वाला सांड। 2 पशु थे, एक सींग वाला गैंडा और कुब्बड़ वाला सांड सबसे महत्वपूर्ण पशु थे सिंधु घाटी सभ्यता में। अत्यधिक मात्रा में ताबीज भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 1800 ईसा पूर्व में पतन हो गया था, परंतु इसके पतन के कारण अभी भी विवादित हैं। एक सिद्धांत यह कहता है कि इंडो यूरोपियन जनजातियों जैसे आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया तथा उसे हरा दिया। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में ऐसे कई तत्व पाए गए जिनसे यह सिद्ध होता है कि यह सभ्यता आक्रमण के कारण एकदम विलुप्त नहीं हुई। दूसरी तरफ से बहुत से पुरातत्वविद सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण प्रकृतिजन्य मानते हैं। प्राकृतिक कारण भूगर्भीय और जलवायु संबंधित हो सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में अत्यधिक विवर्तित विक्षोभों की उत्पत्ति हुई है जिनके कारण अत्यधिक मात्रा में भूकंपों की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम एक प्राकृतिक कारण वर्षण प्रतिमान का बदलाव भी हो सकता है। एक अन्य कारण यह भी हो सकता है कि नदियों द्वारा अपना मार्ग बदलने के कारण खाद्य उत्पादन क्षेत्रों में बाढ़ आ गई हो। इन प्राकृतिक आपदाओं को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मंद गति से हुआ है, परंतु निश्चित कारण माना गया है। तो दोस्तों आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त की है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो और मिलते रहें तो हमारे चैनल को allexam.rj.95 को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे वीडियो हमेशा और भी मिलते रहें। धन्यवाद।